अलजेब्राइक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है, फार्मूला है, ये पहला फार्मूला है अलजेब्राइक आइडेंटिटी का। ये 7वीं 8वीं में ही की बुक्स में है, वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन जो रट्टा लगाने की बच्चों की आदत है वो वहीं से पड़ जाती है, और जितना वो रट्टा ज़्यादा लगाते हैं उतना ही उनको मैथ से डर लगता है, क्योंकि रट्टा हमेशा नहीं रहता। बेसिक रूल से अगर इनको ये चीज़ कराई जाए, उसमें 1-2 मेथड, प्ले वे मेथड हो गया, या उस सूत्र के सराउंडिंग कुछ बातें क्लियर करी जाएं, तो बच्चों को शायद वो सूत्र जो है रट्टा लगाने की बजाय समझ से करा गया सूत्र वो उसको कभी भूलेगा नहीं। हमारी इस वीडियो में यही कोशिश है कि सूत्र को रट्टा लगाने की बजाय याद रखा जाए, याद रह जाए, या उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए, तो उसका थोड़ा सराउंडिंग देखना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं। ये सूत्र है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नॉर्मल सूत्र है। सूत्र से मेरा इतना मतलब नहीं है जितना इसकी बेसिक में जाने का मेरा विचार है कि बेसिक क्या है इसकी, जिससे ये दोबारा इनको रट्टे लाने की लोड़ ना पड़े। तो इसकी बैकग्राउंड पहले देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। ये a प्लस बी के स्क्वायर को हम ऐसे लिखते क्यों हैं, यह आया कहाँ से। ऐसा इंटरेस्ट अगर बच्चों में क्रिएट किया जाए तो मेरे ख्याल में सूत्र नहीं भूलेंगे। देखो मेरी कोशिश है, मैं सबसे पहले इसके बेसिक कारण पे आता हूँ। एक्सपोनेंट रूल्स, हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं, सलाम है उनको, आर्किमिडीज, पाइथागोरस। आर्किमिडीज का ये सूत्र जो है एक्सपोनेंट रूल उन्हीं का बनाया हुआ है, जिसके कारण ये सूत्र बना हुआ है। अब एक्सपोनेंट रूल है क्या, इसमें 5 इनके पार्ट्स हैं एक्सपोनेंट रूल के। पहला नंबर है प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्वोशंट रूल, तीसरा पावर ऑफ ए पावर रूल, और चौथा है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल और नेगेटिव एक्सपोनेंट, पांचवा नेगेटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम दूसरे शब्दों में पावर भी क्या देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला यह है कि प्रोडक्ट रूल क्या है। इसके अंदर मेजर ये 2 पॉइंट लगेंगे, ये प्रोडक्ट रूल ही ज़्यादा इसके अंदर होगा, और क्वोशंट रूल, 2 रूल इसके अंदर अप्लाई होंगे। आप देखो जरा प्रोडक्ट रूल का इसके अंदर क्या रोल है। तो प्रोडक्ट रूल है क्या, उसके अंदर यह है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा समझ आएगा। कि जैसे हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर। आप बच्चों को ये बताया जाए कि 1 का स्क्वायर ये आया कैसे, इसको हम 1 लिख देते हैं, आगे 1 ही आता है ये। इस तरह 2 गुणा 2 कर लेते हैं तो ये 2 की पावर 2 बन गया, और ये आ गया 4। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये 2 को 2 गुणा करने से 2 की पावर 2 बना कैसे, और ये 4 कैसे आया। हमें सीधा रट्टा लगाया हुआ है 2 दूनी 4। मैं ये पूछता हूँ कि आप लोग किसने कह दिया आपको 2 दूनी 4 होते हैं, मैं तो नहीं कहता ऐसे। हम सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं प्रोडक्ट रूल के मुताबिक है ये, वैसे नहीं है ये, हर चीज़ के पीछे कारण है कोई ना कोई। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा दोबारा देखें तो क्या है ये 2 गुणा 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 जमा 1 बराबर 2 की पावर 2, ये फिर 4 आता है। इसको 2 गुणा 2 में फिर लिख देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ सीधा जाने की बजाय ये रूल है, ये रूल अप्लाई करना होता है हमें। ये हम करेंगे आपको और भी क्लियर, ये क्वेश्चन में कुछ और समझावेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको हम a गुणा a करते हैं। ये क्या बन जाएगा, a की 1 + 1 इक्वल टू a स्क्वायर।
अब यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं कि मैं एक ही शक्ति m लेता हूँ और यहाँ पर एक ही मैं n ले लेता हूँ शक्ति पावर, क्या बन जाएगा ये एक ही m प्लस n। अब ये देखिए ये जो एक ही m और एक ही n है, यहाँ हमने कैसे डायरेक्ट इसको गुणा करके लिख दिया, लिख नहीं सकते हम डायरेक्ट इसको। ये सूत्र यही सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा, प्रोडक्ट रूल। इसको दूसरी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, एक ही आधार पर गुणा में शक्तियां जुड़ती हैं, एक ही आधार पर गुणा में शक्तियां जुड़ती हैं। ये एक ही आधार पर शक्तियां जुड़ रही हैं, ये इसका बेस है, ये बेस है। अब हम थोड़ा सा क्वोशंट रूल की बात करें। अब क्वोशंट रूल पे आ जाते हैं थोड़ा सा। इसको देखो, एक को एक से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, सीधा में एक लिखते हैं, सीधा एक लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे सीधा पहुंच जाते हैं एक पर एक। पर रूल क्या है, एक की शक्ति 1 माइनस 1 की शक्ति 0, तब एक आता है ये। अब ये कहोगे कि अब ये इतना, ये कौन करेगा इतना एक को एक से काटने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक को एक से आपने काट के एक नहीं लेना है, या एक बटा एक होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन ये मेथड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैं आगे चलिए बताता हूँ आपको। दो को 2 से करो, 2 की 1 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी 1 माइनस 1, 2 की 0 इक्वल टू 1। अब और थोड़ा सा आ जाओ। अब मैं ए ले लेता हूँ, ए अपॉन ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए की शक्ति 1 माइनस 1, ए की 0 बराबर 1। अब आगे चलिए थोड़ा, ए की m और ए की n लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा, ए की m माइनस n। अब ये कटाना कहाँ गया, अब आप ये जो हम काट देते थे ये कहाँ गया, यहाँ सारा लुप्त हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर आके। अब थोड़ा और देखिए, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। ए की शक्ति 7/2 और ए की शक्ति 2/3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर कोई निकाल सकता है सीधा, इसको कोई नहीं काट सकता इसको बिल्कुल भी। अब देखिए मेथड क्या है, ए की वही माइनस 2/3, एक ही आधार हैं, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में शक्तियाँ घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, तो यहाँ पर इसकी घटा हो रही है, घटा। ए की शक्ति ये, इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 3 6, 2 3 6 7 21 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये हमारा आ गया ए की 17/6। आप ये हिसाब लगाओ कि यहाँ से हम ए की 2/3 को ए की 2/7 से हम काटते हैं, तो क्या हमारा ये 17/6 से हम काट सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं काट सकते। यहाँ से सीधा हम यहाँ नहीं जा सकते, इसलिए इस रूल के मुताबिक जाएंगे हम। तो ये 2 चीज़ें, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये बच्चों की समझ के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ये क्वोशंट रूल है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट रूल है, ये क्वोशंट है। तीसरा आता है, इसका थोड़ा सा इसका भी ले लेते हैं, यह आता है पावर ऑफ ए पावर रूल। इसका मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, ए की m सारे की n, ये ए की mn हो जाता है। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, इस तरह मान लो प्रोडक्ट रूल, एक प्रोडक्ट रूल में ए भी ले लिया हमने, उसकी पावर हमने क्या कर दी, n कर दो, तो ये ए की n बी की n हो जाएगा। तीसरा हमारा है नेगेटिव रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव पावर। जैसे हम ए की पावर नेगेटिव लेते हैं n ले लो या m ले लो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a की पावर m पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में जाके हो जाएगा। ये है 5 रूल, ये 5 रूल हैं। इसके अंदर एक चीज़ को मैं और क्लियर कट ले रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं क्वोशंट रूल के अंदर, कि किसी भी रियल नंबर को एक होने के लिए, ये सारे एक आ रहे हैं जिनकी पावर 0 है, सभी के एक आ रहे हैं। किसी भी रियल नंबर को एक होने के लिए उसको अपनी शक्ति 0 दिखानी होगी, उसकी शक्ति को 0 होना होगा, या उसकी शक्ति 0 होगी तभी वो जाके 1 के बराबर होगा।
ये नोट दिस पॉइंट, इसके पॉइंट के ऊपर भी बच्चों को जोर देकर बताना है कि जब किसी चीज़ की शक्ति 0 होती है तो तभी 1 के बराबर होता है। ये ऐसे कटिंग से नहीं होता है ये। अब आ जाइए अपने असली रूप पर। ये सारा का सारा इसके अंदर जो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल इसके अंदर अप्लाई होना है वो कैसे होना है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये चीज़ें जो बच्चों को बताई गई हैं, अब सीधे यहाँ पर आओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार है, ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। जैसे हमने 2 की शक्ति 2 को 2 बार लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब इसकी सिंपल है, गुणा कर दो, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए को भी ए बी लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लेकर राइट हैंड साइड सिद्ध कर दी है। अब ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमने प्रूव कर दिया, इसके आगे भी चल सकते हैं। देखो a प्लस बी का क्यूब बड़े आराम से निकाल सकते हैं, यही मेथड है। ये 2 बार गुणा किया, इसको 3 बार कर देंगे यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह a प्लस बी की 4, ये 4 बार हो जाएगा। a प्लस बी की 5 5 बार गुणा कर दो। लास्ट में n तक ले जाओ, बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगी, वो आगे का विषय है, वो उसके बारे में फिर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर हम बड़े आराम से इसको जनरलाइज कर देते हैं सारे सूत्र को। इसके अंदर ये दो है हमारे पास, 2 डिजिट हैं, हम या 3 भी ले सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसको हम निकाल सकते हैं, हम इसको 2 बार लिख दो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये पूरा सूत्र आ जाएगा, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको गुणा करोगे वही आ जाएगा। अब ये जो हम गुणा कर रहे हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। इसको हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, जिनको थोड़ा सा वो है कि इसकी अंगणित की गुणा जो है वो सारी क्या होती है, वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कहाँ से आ गया, तो बीजगणित में हॉरिजॉन्टल ज़्यादा चलती है, वर्टिकल कम चलती है। वैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं आपको छोटा सा, a प्लस बी को 1 प्लस बी के हम गुणा करते हैं वर्टिकली, तो इसको इससे गुणा करेंगे a स्क्वायर, इसको इसके गुणा करेंगे ab, इसको इससे करेंगे फिर ab आ जाएगा, ab के नीचे ab लिखेंगे, प्लस b को b करेंगे b स्क्वायर, तो ये भी वही आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये तो बताने के लिए था, अदरवाइज जो गुणा हमने कर रखी है वो बिल्कुल ठीक है। हॉरिजॉन्टल करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा, ये क्लियर हो गया हमारा बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम जो है बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है, कहीं मार नहीं खाएगा, सूत्रों के अंदर खासकर मार नहीं खाएगा। दूसरा हम इसको करते हैं ज्योमेट्रिकली, ये अलजेब्राइकली था, अलजबरे में अलजेब्राइकली। दूसरा हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली। ये ज्योमेट्रिकली लिख देता हूं मैं, ज्योमेट्रिकली में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे ये थोड़ा सा देखना ध्यान से। यहां पर एक स्क्वायर बना देते हैं हम, वर्ग। वर्ग के बारे में पहले बच्चों को जरूर बताना पड़ेगा आपको कि ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। 2-3 बातें बता के स्क्वायर के बारे में, क्योंकि ज्योमेट्री में वर्ग की परिभाषा कुछ और है और अलजबरे में कुछ और है। अलजबरे के बारे में हमने बता दिया, ये वर्ग क्या होता है सारी डिटेल में बता दिया है। इसका वर्ग के लिए बताना पड़ेगा क्योंकि ये ज्योमेट्री है। तो इसके अंदर हम इस भुजा को लेते हैं a प्लस बी और इसको भी लेते हैं a प्लस बी, क्योंकि ये सारा का सारा हम क्षेत्रफल के ऊपर इसको सिद्ध करना है हमने। एरिया क्या है इसका, एरिया के हिसाब से। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। हमने 2 भुजा ले ली इसलिए इसकी, या साइड स्क्वायर बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलो साइड स्क्वायर।
तो हमने साइड स्क्वायर के हिसाब से इसकी 2 भुजा ले ली हैं। दोनों भुजाएं बराबर हैं, चारों बराबर हैं, इसलिए भुजा गुणा भुजा के हिसाब से 2 भुजा हमने आपको ये सामने ये है और ये है। अब नेक्स्ट जो है इसका जो इंटीरियर है पूरे वर्क का, इसको हम इस तरह से अंदर से इसकी कटिंग करेंगे या इस तरह इसको जो है शो करेंगे कि ये सारा का सारा अंदर का जो जिन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे वो सारा क्षेत्रफल से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए को बी से बड़ा मान लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर ये यूनिट ये ए ले लिया, यूनिट ए, और ये बी। इसी तरह सामने वाली भुजा पे आ जाओ, ये इसका बी है और ये है ए। फिर साइड वाली में ये बी है और ये है ए। उसके बाद ये चौथी भुजा पे ये बी है और ये है ए। अब इसको हम मिला देंगे आपस में। इसके पॉइंट देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने नहीं दिए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा क्या है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, यानी कि सेम है ये भुजा गुण, ये भी वही भुजा है, ये भी वही भुजा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह इसकी लंबाई ए है, चौड़ाई इसकी बी है, तो ये ए बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस तरह ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा बी ए बी। इस तरह बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो हमने इसको 4 तरह से डिवाइड कर दिया है, जिसमें 2 आयत हैं, एक बड़ा वर्ग है, एक छोटा वर्ग है। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी, कि जो हमने किया है, जो हमने कटिंग इसकी की है वो ठीक है कि नहीं है। वेरिफिकेशन। तो हम पहले पूरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, भुजा गुणा भुजा ए प्लस बी टू ए प्लस बी बराबर। अब इसका इंटीरियर लेते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको अगर हम देखें, ए स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया है आइडेंटिटी ज्योमेट्री से। ये भी बच्चों को बताना है कि हम जो भी सूत्र है उसको हम हर सूत्र को ज्योमेट्रिकली सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारे को सारा कुछ मिल जाता है। और तीसरा एक और मेथड है, पेपर मेथड बोलते हैं उसे हम, इसको हम प्ले वे मेथड भी कह देते हैं। तो अगर प्ले वे मेथड से करोगे आप और आपको ज़्यादा समझ आएगी सूत्र की। तो एक सूत्र की बात नहीं है, सारा जनरलाइजेशन रहता है। आगे हम सूत्र करके दिखाएंगे आपको, और भी ए माइनस बी का स्क्वायर भी करेंगे, ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर ए बी प्लस इंटू ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। और भी सूत्र हैं इसके अलावा जो हम आपको करके दिखाएंगे दोनों तरीक़ों से, अलजेब्रिकली भी और ज्योमेट्रिकली और पेपर द्वारा भी। आप ये देखो, ये पूरा हमारे पास वर्ग था, आयत है। ये आयत का हम क्या बनाने जा रहे हैं, वर्ग। तो वर्ग बनाने के लिए इसको इस तरह फोल्ड करते हैं हम। इसको हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से कि एक वर्ग बन जाए, ये देखो ऐसे। और ये जो आयत का हिस्सा था इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसको थोड़ा प्रेस करके अलग करना है हमने। 2-3 बार ऐसे प्रेस करोगे तो ये बिना किसी फुट्टे के, बिना किसी कैंची के एक अलग हो जाएगा। और तो हमारे पास ये बहुत बढ़िया एक आयत बन के, वर्ग बन के तैयार हो गया है ये। और ये वर्ग लगभग इसके बराबर है, ये देखो ये वर्ग है। अब इस वर्ग को हमने इसी तरह से 4 हिस्सों में करना है। कैसे करना है, उसी तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको हम। बी भाग को, जो हमारी बी है, बी यूनिट है ये,
उसी हिसाब से इसको हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारा ए है, ये बी है। थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे क्योंकि हमने इसको बिना कैंची के और बिना किसी ज्योमेट्री के काटना है। बिल्कुल इतना ही जितना इधर फोल्ड किया है उतना ही दूसरी तरफ से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह ये नज़र भी आ रहा है, छोटा, ये छोटा वर्ग नज़र आ रहा है और ये बड़ा वर्ग है जो बीच में बड़ा वर्ग, और ये छोटा वर्ग, और दो ये आयत भी नज़र आ रहे हैं। तो अब इसको बिल्कुल अलग करेंगे और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको दबाकर क्योंकि हमने इसको अलग करना है। तो ये रख के भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। हम ये देखो, ये बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। ये छोटा वर्ग है बी स्क्वायर, ये बड़ा वर्ग है ए स्क्वायर, ये आयत है ए बी और ये दूसरा आयत ए बी, ये समान होते हैं बिल्कुल बराबर। अब इसको अलग करते हैं। तो देखो यहाँ से इसको पकड़ो और इस तरह से बड़े आराम से सीधा कटेगा ये एकदम। पहले इसके दो टुकड़े करते हैं, फिर इनके ये छोटा वर्ग और आयत को अलग कर देते हैं। ये छोटा वर्ग है और ये आयत है। इस तरह इसमें एक बड़ा वर्ग है और एक आयत है, तो ये बड़ा वर्ग अलग कर देंगे हम और आयत को अलग कर देंगे। इसी तरह बिल्कुल करके देखना आप। ये बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये प्ले वे मेथड में आता है, तो इसी बहाने थोड़ा इसका प्ले वे मेथड भी हमारा हो गया। तो ये देखिए, ये हमारा बड़ा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, और ये हमारा छोटा वर्ग है ये, और ये एक आयत ये है, ये बराबर है, दूसरी आयत ये है। तो इसके हमने 4 पीस कर दिए हैं। अब 4 पीस बच्चों के सामने रख देते हैं ये टेबल के ऊपर। एक एक बच्चे को बुला कहते हैं इसका एक बड़ा जोड़ के इसका बड़ा वर्ग बनाओ। इसको पहले वो चित्र को देखेगा और उसके अनुसार बनाएगा, बाद में उसको बिल्कुल समझ आ जाएगी। फिर वो बिना इसके चित्र के भी ये वर्ग बना सकता है। सूत्र कभी ज़िंदगी पर भूलने वाला नहीं है। इस तरह सारे सूत्रों के जितने भी सूत्र हैं सभी को हम ज्योमेट्रिकली, अलजेब्रिकली, एक्सपोनेंट रूल का इसमें विशेष महत्व है। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से बता दिया जाए बच्चों को तो मेरे ख्याल में रट्टा लगाने की लोड़ नहीं पड़ेगी। बाकी टीचर सभी हैं अपने हिसाब से सारे कोशिश करते हैं कराने की, समझाने की कोशिश करते हैं। टीचर कोई भी माड़ा नहीं पढ़ाने वाला है, लेकिन फिर एक मेथड है अपना अपना पढ़ाने का। मेथड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंट रूल अगर बच्चों को कराया जाए पहले, सूत्रों से पहले, तो सूत्र काफ़ी ईजी हो जाते हैं, रट्टा लगाने की लोड़ नहीं पड़ती है, परीक्षा का डर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।